CSI, CS यानी सीजियम, I माइनस यानी आयोडाइड, इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हाईली सॉल्युबल इन वाटर का मतलब है कि मतलब वाटर में अच्छे से घुल जा रहा है। मतलब मेरे पास ये पानी है, मैंने इसमें क्या डाला, CSI मैंने डिसॉल्व किया, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, उसने अपने आयंस को क्या किया, कंप्लीटली यहाँ पे डिसोशिएट कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, CS और I माइनस का साइज तो बहुत ज्यादा है। अगर मान लेते हैं कि मैंने इसमें कोई इतना बड़ा मॉलिक्यूल मैंने लाके डाल दिया, अब वो डिसॉल्व हो ही नहीं रहा है, उसी की जगह मैंने क्या किया, इतने छोटे 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 मैंने मॉलिक्यूल्स लाके डाल दिए, वो फटाक से कंप्लीटली डिसोशिएट हो गए। इसका मतलब जिनका साइज ज्यादा होगा उनकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम होगी। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब होता है बच्चों पानी में घुलने की टेंडेंसी, कि पानी में वो कितने अच्छे से डिसॉल्व हो जा रहा है। अगर पानी में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब उसकी हाइड्रेशन की टेंडेंसी क्या है, बहुत अच्छी है। लेकिन यहां पे जो CS है उसका हाई साइज होने की मदद से वो उतना अच्छा कंप्लीटली हाइड्रेशन एनर्जी शो नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए जो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है टू मेन अपोजिंग एनर्जी टर्म्स में। पहली है हमारे पास लैटिस एंथैल्पी, दूसरी हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी। अब लैटिस एंथैल्पी से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहां पे हाइड्रेशन एनर्जी का टर्म आ गया वहां पे लैटिस एनर्जी का कोई भी मेन रोल नहीं रहता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रेशन एनर्जी। इस बात का ध्यान रखना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द आयनिक सॉलिड, मतलब मेरे पास एक मेटल है, ठीक है, ये सॉलिड मेटल है, मुझे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मुझे फ्री कराना है, मुझे एक इलेक्ट्रॉन को यहां से मुझे फ्री कराना है। फ्री कराने पे मेरे पास मान लेते हैं Na+ बन गया। ये जो Na+ है ये लैटिस से मतलब एनर्जी दिया, सॉलिड से आयन फ्री हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। वहां से क्या हुआ, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी मैंने दिया, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द आयनिक सॉलिड इनटू फ्री आयंस। तो हायर लैटिस एनर्जी, लोअर सॉल्युबिलिटी। अब बताओ, मैंने बहुत ज्यादा मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन रिमूव ही नहीं हो रहा। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं सॉलिड में से टूट रहा है तो आयन नहीं बन रहा है, तो आयन वाटर में जाके डिसॉल्व कैसे होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हायर लैटिस एनर्जी, लोअर सॉल्युबिलिटी। और लैटिस एनर्जी को हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, सीजियम साइज ज्यादा है तो उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, इसका मतलब वो आयंस में टूट, लेकिन उसके बड़े बड़े आयंस होने की मदद से वो हाइड्रेशन एनर्जी शो बहुत ही कम कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा जहां पे हाइड्रेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट आ जाएगा वहां पे लैटिस एंथैल्पी हट जाएगी। तो यहां पे ध्यान दो, हाइड्रेशन एनर्जी व्हेन रिलीज फ्री आयंस गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, हायर हाइड्रेशन एनर्जी, हायर सॉल्युबिलिटी। तो यहां पे हायर हाइड्रेशन एनर्जी है और लोअर सॉल्युबिलिटी है। कुछ समझ आया पक्का। तो इसीलिए सीजियम जो है एक बहुत ही लार्ज वेरी कटायन है, I- एक वेरी लार्ज एनायन है। सो हाइड्रेशन एनर्जी इज वेरी लो, बैड फॉर सॉल्युबिलिटी है। सो लार्ज आयंस आर लेस हाइड्रेटेड हैं, सो वाटर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अट्रैक्ट सराउंडेड देम। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग को इतनी बात समझनी चाहिए कि जहां पे लार्ज साइज आ जाएंगे वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे हमारे पास लोअर सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। पक्का अच्छे समझ आया, पक्का बहुत अच्छे से, पक्का ना, ठीक है। यहां से तुम लोग एक और कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, जो हमारे पास आयनिक नेचर होता है वो वाटर में कंप्लीटली उनका अल्फा परसेंट क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, 100% हो जाता है। लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करोगे तो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। और यहाँ पे फजान रूल से तुम कोवेलेंट कैरेक्टर भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए, स्मॉल कैटायन होना चाहिए और लार्ज एनायन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास लार्ज कैटायन भी है और लार्ज एनायन भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा बन रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से वो वाटर में कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा। चाहो तो तुम फजान रूल से भी देख सकते हो।